नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का टॉप लेवल का जीके जीएस क्वेश्चन, जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा था। चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। देखिए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? तो किस पे आधारित है दोस्त? ये आपके यहाँ पे शक स्वतः पे आधारित है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित दोस्त? ये आपके यहाँ पे तमिल में है। किसमें है? ये आपके यहाँ पे तमिल में है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे मिलेगा रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध चीनी यात्री जो थे वो कौन थे? ये आपके यहाँ पे फहान थे। कौन थे? फहान थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन फहान देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर भी आपके यहाँ पे बी ही होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, किसान सभा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसान सभा आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी? ये आपके यहाँ पे बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने? बाबा रामचंद्र ने किया था। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाले दोस्त। बाबा रामचंद्र ने जो है किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की थी। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। जब तक एग्जाम नहीं होती आपके यहाँ पे बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड दोस्त मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये सब प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी हुई है। कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यानी छठवीं प्रश्न यहाँ पे है, क्या पूछ रही है? सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपके यहाँ पे मुंडक उपनिषद से लिया कहां से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सातवीं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रही है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो दोस्तों आपके यहाँ पे एम एस स्वामीनाथ माने जाते हैं। कौन? एम एस स्वामीनाथ माने जाते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए। दोस्तों आपके यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक युद्ध में सिराज उद दौला को किसने धोखा दिया था? प्रश्न को समझिए यहाँ पे दोस्त। प्लासी युद्ध में सिराज उद दौला को किसने धोखा दिया था? किसने धोखा दिया था? ये आपके यहाँ पे मीर जाफर ने धोखा दिया था। किसने? मीर जाफर ने धोखा दिया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मीर जाफर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्त। आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ स्थापित हुआ था दोस्त? नौ का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी, कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये आपके यहाँ पे कोलकाता में हुई थी। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, कोलकाता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित हुई थी? आपके यहाँ पे कोलकाता में हुई थी। अगले प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किस परत को ओजोन परत कहा जाता है? कौन से परत को जो है ओजोन परत कहा जाता है दोस्तों? ये सब प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी हुई प्रश्न। देखिए यहाँ पे किस परत को ओजोन परत कहा जाता है? इस 10 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, स्ट्रेटोस्फीयर। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में स्ट्रेटोस्फीयर देख पा रहे होंगे। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे दोस्त? जीवाश्म ईंधन में कौन नहीं आता है? चार विकल्प दिया हुआ, चारों विकल्पों में से पूछ रहे कि जीवाश्म ईंधन में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कोयला दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, चौथा ऑप्शन यहाँ पे यूरेनियम दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा आती है जो जीवाश्म ईंधन में नहीं आती है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन में नहीं आती है, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे कोयला भी आपका आता है, पेट्रोलियम भी आता है
और आपके यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी आती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, मिलकर इंडेक्स किससे संबंधित है? क्या मिलर इंडेक्स जो है किससे संबंधित है? मिलर इंडेक्स जो है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्त? ये आपके यहाँ पे जो है क्रिस्टलोग्राफी से संबंधित है। किससे? क्रिस्टलोग्राफी से संबंधित है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्रिस्टलोग्राफी देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रही है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है? तो कौन सी होगा दोस्त? तेरा करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी, लिथियम। सबसे हल्की धातु आपके यहाँ पे लिथियम होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दोस्त देख पा रहे होंगे। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। एग्जाम से रिलेटिव आपको मतलब रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप यहाँ पे जुड़े रहना। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, नारायण मेघाजी लोखंडे किस आंदोलन से जुड़े हैं? क्या यहाँ पे प्रश्न को समझ आया कि नारायण मेधाजी लोखंडे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्त? ये आपके यहाँ पे श्रमिक आंदोलन से। किससे? ये आपके यहाँ पे श्रमिक आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल जो है विभाजन किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल जो है वो आपके यहाँ पे 1905 में विभाजन हुई थी। क्या हुई थी? आपके यहाँ पे 1905 में विभाजन हुई थी। बंगाल का विभाजन हुआ आपके यहाँ पे 1905 में विभाजन हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे। अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 क्या पूछ रही है? भारतीय संविधान का आपातकाल प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का आपात प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? तो कौन सा देश से लिया गया है दोस्त? 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। जर्मनी से लिया गया। कौन सा देश से? आपके यहाँ पे जर्मनी से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। भारतीय संविधान का आपातकाल के प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? तो आपके यहाँ पे जर्मनी से लिया गया है दोस्तों। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जर्मनी देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। ये देखिए, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? रेडियो धार्मिकता की जो खोज है वो किसने किया था? जिसके यहाँ पे आंसर पता हो दोस्त प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रेडियो धार्मिकता की जो खोज है वो किसने किया था? 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। हेनरी बेकेरल ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। टोटल अभी हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे, जिसमें 35 प्रश्न देखेंगे, जिसमें सब कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे डीएनए का पूरा नाम है, डीएनए का जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों? डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस एसिड होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पे 19 क्या पूछ रही है यहाँ पे? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्त वो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्त? तो आपके यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखेगा, ये सब प्रश्न दोस्त आप यहाँ पे मिस नहीं करिए। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने किया था? ये आप यहाँ पे मेधा पाटकर ने किया था। किसने? मेधा पाटकर ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर देख पा रहे होंगे। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 क्या पूछ रही है? भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हमारे भारत में रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। 1901 में हुई थी। कब? 1901 में जो है हमारे भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो दोस्त प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन आपके यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछे यहाँ पे? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? हमारे भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? इसके करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। ये आपके यहाँ पे पीर पंजाल सुरंग है। कौन सी सुरंग है? पील पंजाल सुरंग है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, रेलवे का मुख्यालय ईस्टर्नल
रेलवे का मुख्यालय ईस्टर्न रेलवे कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? 24 का करेक्ट आंसर ए हावड़ा में स्थित है। ये आपके यहाँ पे हावड़ा में स्थित है। ये आपके यहाँ पे हावड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। इलेक्ट्रिक इंजन में उपयोग होने वाला करंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक इंजन में उपयोग होने वाला जो करंट होती है वो कौन सी करंट होती है दोस्त? तो कौन सी करंट होती है? 25 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। एसी करंट होती है और डीसी करंट दोनों होती है। क्या डीसी करंट और एसी करंट जो है वो दोनों होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? क्या भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो कब चली थी? तो कब चला था दोस्त? 26 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 1900 आपके यहाँ पे 25 में भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो आपके यहाँ पे 1925 में चली थी। कब? आपके यहाँ पे 1925 में चली थी। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ये सब प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है पूछने के चांसेस अधिक होते हैं दोस्तों। ये सब प्रश्न को आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। ऐसा हो अगर आप यहाँ पे नोट नहीं कर पा रहे, मॉक टेस्ट लगा रहे थे, एक दो बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको यहाँ पे कंफर्म याद हो जाएगी सारा का सारा प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे 27, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन जो है वो कौन सा है? तो कौन सा दोस्त? 27 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 20 नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे कौन सा? नॉर्दर्न रेलवे जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नॉर्दर्न रेलवे देख पा रहे होंगे, इसका भी करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, रेलवे में आईसीएफ का पूरा नाम क्या है? रेलवे में आईसीएफ का जो पूरा नाम होती है वो क्या है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो दोस्त प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। रेलवे में आईसीएफ का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, इटली ग्रेल कोच फैक्ट्री। क्या इटली ग्रेल कोच फैक्ट्री जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या पूछ रही है? भारत में सबसे अधिक रेल लाइन किस राज्य में है? हमारे भारत में सबसे अधिक रेल लाइन जो है वो कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है, उत्तर प्रदेश में। कौन सी? उत्तर प्रदेश में जो है हमारे भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन है। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए। इस प्रश्न को दोस्तों आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ऐसा है प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके यहाँ पे जुड़े रहना है, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्त। और क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो 30 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 1951 में। कब? 1951 में। इसका करेक्ट आंसर सी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके यहाँ पे 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो बहुत सी वीडियो मैंने इस पर चर्चा कर चुकी है कि रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो प्लीज आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या कमेंट सेक्शन में आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा कि रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जिसको नहीं पता आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करके एक दिस लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अगला प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं और आप यहाँ पे लास्ट में बता के जाइएगा कितना सही कर पाते हैं। देखिए 32 के यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली थी? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो है कब और कहाँ चली थी? तो कहाँ चली थी दोस्त? 32 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे भी 1984 कोलकाता में। कब? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो है कब और कहाँ चली थी? ये आपके यहाँ पे 1984 में चली थी कोलकाता में, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो आपके यहाँ पे बड़ौदा में स्थित है। कहाँ? बड़ौदा में, बड़ोदरा, जिसको यहाँ पे पहले बड़ोदरा कहते थे, बड़ौदा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी ट्रेन कराती है? भारत में सबसे लंबी यात्रा जो है वो कौन सी ट्रेन कराती है? तो कौन सी ट्रेन कराती है? ये आपके यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस कराती है। कौन सा? विवेक एक्सप्रेस कराती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन विवेक एक्सप्रेस देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन और यहाँ पे 35 और लास्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह, भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह लोगो किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय रेलवे का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो 35 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 1951 में अपनाया गया था। कब? आपके यहाँ पे 1951 में अपनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि उनका तैयारी जो है बिल्कुल मजबूती तरीके से हो पाए दोस्त। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना अब तक।